Good morning to all of you. I, Amit Kumar, I welcome you again in IIT Manthan. I hope you are enjoying the video lectures. So now coming on the topic. So we are starting with सर्कुलर मोशन. तो हमने सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था कि पहले हमने क्वांटिटीज को जो लीनियर मोशन में थी उनको हमने कंपेयर किया सर्कुलर मोशन में जो क्वांटिटी हमने पढ़ी. ठीक, जैसे वहां पर हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, वहां पर हमने लीनियर एक्सेलेरेशन पढ़ा, यहाँ पर हमने एंगुलर एक्सेलेरेशन पढ़ा. ठीक है, फिर हम दोनों के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी निकाली. तो इसको हम बोलते हैं एनालॉजी बिटवीन टू मोशन, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. क्लियर. फिर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी जो कि क्या होती है. नंबर 1 इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वेयर ओमेगा इज द final angular velocity and this is the initial angular velocity. Alpha is the angular acceleration and t is the time. Second equation is s means theta. जैसे वहां पर क्या होता है, s is equal to ut plus half at square. So in this case theta is the angular displacement. So theta will be equal to how much? Theta is equal to ut. Ut means omega naught t plus half alpha t square. So this is the second equation. So third equation is वहां पर क्या होती है, v square is equal to u square plus 2as. So यहां पर क्या होगा, v square means omega square and this is your omega naught square plus 2 alpha theta. So these are the equation of motion in circular motion. In circular motion. तो सर्कुलर मोशन में आपकी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है. क्लियर. ओके, लेट अस स्टार्ट सम न्यूमेरिकल. So write down two particles of mass capital M and small m. Two particles of mass capital M and small m are moving in a circle of radius capital R and small r. तो आपको दो पार्टिकल दिए हुए हैं जिनका मास क्या है, एक पार्टिकल का कैपिटल M है और दूसरे का स्मॉल m है. ये फर्स्ट पार्टिकल और ये सेकंड पार्टिकल. सो पहले पार्टिकल का मास क्या है, कैपिटल M है, सेकंड का स्मॉल m है. और वो ये कह रहा है कि इस पार्टिकल का जिसका मास कैपिटल M है उसकी रेडियस कैपिटल R है और जिसका मास स्मॉल m है उसकी रेडियस स्मॉल r है. तो मींस गिवन क्या है, आपको मास दिया हुआ है दोनों पार्टिकल का और दोनों का रेडियस दिया हुआ है. अब कह रहा है कि इफ देयर टाइम पीरियड्स आर सेम, अगर इनका टाइम पीरियड सेम हुआ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज. लीनियर वेलोसिटीज. सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि टाइम पीरियड सेम. अब देखिए, मैं इसको बैकअप कर देता हूं. तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल M दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है, स्मॉल r. सो दीज आर द मासेस. ये फर्स्ट पार्टिकल का है और ये सेकंड का है. दिस इज द रेडियस. ये फर्स्ट की, ये सेकंड की. तो अब वो कह रहा है कि अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम हो और देन फाइंड द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल. इसका मतलब आपको क्या निकालना है, तो मान लीजिए पहले की वेलोसिटी v1 है लीनियर, दूसरे की v2 है. क्लियर. तो गिवन मेरे पास रेडियस है. अब मास का कोई रोल नहीं है,
मास के बताने से कोई भी रोल नहीं है। इट मीन्स मास को हम कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब होगा क्या, अब मुझे निकालना है लीनियर वेलोसिटी। रेडियस मेरे पास है और मोशन है सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन में मुझे ओमेगा पता होता है टी। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली बात सर्कुलर मोशन और लीनियर, देखो आपको निकालना है लीनियर मोशन का क्वांटिटी और दी क्या हुई है सर्कुलर मोशन की क्वांटिटी। तो जो यहां क्वांटिटी आपको निकालनी है लीनियर मोशन वाली वो क्या है, वेलोसिटी है। एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। इट मींस पहले मुझे वो रिलेशन पता होना चाहिए जिससे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में रिलेटेड है। तो फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा अब क्योंकि वो कह रहा है कि टाइम पीरियड दोनों का क्या है, सेम है। टाइम पीरियड क्या है, दोनों का सेम है। सो क्या बोल रहा है वो, इफ देयर टाइम पीरियड्स आर सेम व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज। अब देखिए ओमेगा का अगर टाइम पीरियड सेम हो गया, देखो क्या होता है ओमेगा, थीटा अपॉन टी, और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो क्या करते हैं 2π/t। तो इट मीन्स दोनों पार्टिकल के लिए अगर मैं ओमेगा निकालने बैठूं तो 2π/T रहेगा। एंड उसे मेंशन कर दिया है कि ये चीज सेम है, ये चीज क्या है, सेम है। तो अगर ये चीज सेम है और ये तो पहले सेम रहेगी, तो दोनों को मीन्स अगर मैं लिखूं ω1 इज इक्वल टू ω2 लिख सकता हूं। चेक इट, वो कह रहा है कि टाइम पीरियड सेम है और फॉर्मूला मेरा क्या है ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी विल बी फाउंड आउट बाय 2π डिवाइड बाय T। उसने बोल दिया है कि टाइम पीरियड दोनों पार्टिकल का सेम है। तो अगर ये चीज सेम हो गई, ये तो हर जगह सेम ही आती है, थीटा तो वही रहेगा 2π, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है कि टाइम पीरियड सेम का मतलब है कि उन दोनों पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। उन दोनों पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इट मीन्स अगर मैं पहले पार्टिकुलर लिखूं v1 इज इक्वल टू, आई कैन राइट ω1 इंटू r1, लेट इट इज r1, पहले की r1, ठीक है। दूसरे के लिए क्या लिखूंगा, v2 इज इक्वल टू ω2 r2, v1 क्या होगा ω1, एज बोथ आर सेम लेट इट विल बी ओमेगा। ओमेगा r1 पहले की रेडियस क्या है, कैपिटल R है। v2 ω2 क्या है, ओमेगा है, तो रेडियस क्या है, स्मॉल r है। सो v1 बाय v2 क्या आएगा, ओमेगा r डिवाइड बाय ओमेगा r, कैंसल आउट, तो वी कैन राइट v1 बाय v2 इज इक्वल टू कैपिटल R बाय स्मॉल r। तो आपको दो पार्टिकल्स की रेडियस दिया हुआ है, दो पार्टिकल्स का आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक, और उनका मास दिया हुआ है। एंड उसे मेंशन कर दिया है कि दोनों पार्टिकल के टाइम पीरियड्स क्या है, सेम है, और आपको निकालना है फाइंड देयर लीनियर वेलोसिटीज। तो आपको निकालना क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी आपकी होती है लीनियर मोशन में, और इट मीन्स सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल्स आर मूविंग इन ए सर्कल हुज रेडियस इज कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो पार्टिकल्स जो है वो आपके सर्कल में घूम रहे हैं और उस सर्कल की रेडियस क्या है, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो पहले वाले पार्टिकल की रेडियस क्या है, कैपिटल R, दूसरे वाले के लिए स्मॉल r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है। तो जो चीज आपको निकालनी है उसके सेम चीज उस मोशन में क्या है, तो लीनियर वेलोसिटी के से
बिल्कुल सेम जो टर्म है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इट मींस आपको गिवन क्वांटिटी जो आपको दी हुई है उससे रिलेटेड कोई v और ओमेगा का रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्लियर, पहला स्टेप ये हो गया कि पहले मैंने, सॉरी सेकंड स्टेप, पहले मैंने गिवन लिखा, फिर मैंने ये निकाला कि फॉर्मूला यूज क्या होगा, कि क्या मुझे यूज करना है। तो अब क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, मैंने आपको बोला है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, वेयर थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन जनरल इन न्यूमेरिकल्स वी आर यूजिंग थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एंड स्मॉल टी इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड गिवन बाय कैपिटल टी। तो उसने मेंशन कर दिया है कि दोनों पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। इट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई तो सेम रहेगा सभी के लिए, और टी उसने मेंशन नहीं कर दिया कि वो सेम रहेगा। इट मींस अगर मैं पहले पार्टिकल का ओमेगा 1 निकालूं और दूसरे का निकालूं, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। मैंने एज्यूम कर लिया लेट इट इज ओमेगा। नाउ कम ऑन टू दिस, v1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 r1 फॉर फर्स्ट पार्टिकल, v2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू r2 फॉर सेकेंड पार्टिकल, v1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा इंटू r1, इट इज कैपिटल R, ओके। v2 ओमेगा 2 इज ओमेगा, r2 small r, so v1 by v2 is equal to omega r by omega r, it will cancel out, so v1 by v2 is capital R by small r. It means the linear velocities of the particles will be equal to the ratio of their radii. तो v1 by v2 is equal to capital R by small r. तो इसका मतलब ये भी हुआ कि क्योंकि टाइम पीरियड सेम होने से एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई है, तो अगर इसको डायरेक्टली निकालना चाहूं तो क्या होगा, मुझे पता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो जब ये चीज सेम है, इट मींस v इज इक्वल टू आर हो जाएगा। इट मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इट मींस v1 इज इक्वल टू r1 होगा और v2 इज इक्वल टू r2 होगा। इट मींस v1 by v2 क्या होगा, r1 by r2, एंड r1 इज कैपिटल R और r2 इज स्मॉल r. सो क्लियर, कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So now come on to next question. The angular speed of a motor increases from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. Find the acceleration of the motor. So find the angular acceleration. So क्या दिया हुआ है, एंगुलर जो स्पीड है वो आपकी 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम हो जाती है। क्या हो जाती है, 600 से 1200। सो एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड। आपको एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है। सो तो गिवन क्या है, ओमेगा 1 इज 600 आरपीएम, ओमेगा 2 इज 1200 आरपीएम। तो एंगुलर स्पीड मोटर की 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम हो जाती है यू इन 10 सेकेंड, एंड टाइम इज योर 10 सेकेंड। तो टाइम क्या हो गया, 10 सेकेंड। सो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, मींस आपको अल्फा निकालना है, अल्फा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो चीज आप निकाल रहे हो उसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब यहां जाते हैं, ये आपका है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो पहले आपका ये रेडियन, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या यूनिट होती है, रेडियन पर सेकेंड। देखिए चाहे भले ही आप
3 या 4 में करो, लेकिन ढंग से समझ के कीजिए, उसका फायदा है। तो देखो, तो ओमेगा 1 क्या है? रेडियन। तो रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसको 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना थी? अब देखो, रेडियन किसकी यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक रेवोल्यूशन में कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो क्या आ गया? 2 पाई रेडियन पर मिनट। दूसरा, हमें क्या चाहिए? सेकंड चाहिए। तो इट मीन्स 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 60 सेकेंड। इट मीन्स 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। एक रेवोल्यूशन का आ गया। और कितने हैं? 600। तो 600 आरपीएम विल बी इक्वल टू 600 इंटू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। दैट इज हाउ मच? कितना आ गया? 20 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। ठीक, तो दोबारा बता कर लेते हैं, क्योंकि आपको जो चीज निकालनी है उसकी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और जो आपको यहां पर ओमेगा 1 निकालना है वो क्या है? वो क्या होना, सॉरी, ओमेगा 1 क्या होना चाहिए? रेडियन पर सेकेंड। तो आपको क्या दिया हुआ है? आरपीएम। एंड वी नो दैट इन 1 रेवोल्यूशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 2 पाई रेडियन। तो रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं पर मिनट। मींस एक मिनट में कितने हो गया? 2 पाई रेडियन। रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में, एक चक्कर में उसने 360 डिग्री कवर किया। एंड 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 360 इंटू पाई बाय 180। कितना आ गया? 2 पाई रेडियन आ गया। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन किया पर मिनट। अब मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो कितना आ गया? 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड। मींस 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड। तो जब एक रेवोल्यूशन में इतने हैं तो 600 में कितने होंगे? 600 इंटू 2 पाई बाय 60 इट इज 10 इंटू 2 पाई, सो इट इज 20 पाई। 20 पाई रेडियन पर सेकंड। कितना हो गया? 20 पाई रेडियन पर सेकंड। अब जब 600 के लिए 20 आ गया तो 1200 600 कितना है? डबल है। तो ये कितना हो जाएगा? 40। सो 1200 आरपीएम विल बी इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकंड। क्लियर? तो एक ये आ गया ओमेगा 2, ये क्या आ गया? ओमेगा 1। सो दिस इज योर ओमेगा 1 एंड दिस इज योर ओमेगा 2। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन पर सेकेंड and this is equal to 40 pi radian per second. Clear? अब alpha is equal to rate of change in angular velocity. जैसे a क्या होता है? linear acceleration, rate of change of velocity v minus u by t। तो यहां पर क्या होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 by t। ओमेगा 2 40 पाई माइनस 20 पाई डिवाइड बाय टी, 10 सेकेंड। तो कितना आ गया? मैं यहां कर रहा हूं उसको 40 माइनस 20 पाई बाय 10, हाउ मच? 2 पाई। सो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया? अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो दोबारा देख लो एक बार इसको, अब चेक कर लीजिए एक बार इसको। सो आपको ओमेगा 1 दिया हुआ है 600 आरपीएम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको दी हुई है
फाइनल भी आपको दी हुई है, तो आपको टी भी दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना क्या है, अल्फा। अल्फा इज योर 2 पाई रेडियन पर सेकंड, सॉरी अल्फा आपको निकालना है। तो अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी इट इज। तो अब अल्फा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है। इट मींस जो आपका ओमेगा 1 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेडियन पर सेकंड होना चाहिए, एंड इट इज इन आरपीएम। तो रेवोल्यूशन पर मिनट, एक रेवोल्यूशन में जब आप एक चक्कर लगाते हो 360 डिग्री कवर करते हो, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई। सो 2 पाई रेडियन पर मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इट मींस 1 रेवोल्यूशन पर मिनट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड, एंड 600 आरपीएम विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 60 इंटू 600, इट विल बी हाउ मच, 20 पाई। तो 600 आरपीएम में कितने आ गए, 20 पाई रेडियन पर सेकंड आ गए। तो जब 600 में 20 पाई है, तो 1200 600 का डबल है, तो 20 का डबल कर दो, 40 पाई। सो नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन। अल्फा, अल्फा क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। फाइनल क्या है, 40 पाई माइनस 20 पाई डिवाइड बाई 10। 40 माइनस 20 इज 20, साथ में पाई हो गया, बाय 10 इट इज 2 पाई, एंड रेशियो इज, यूनिट इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द मोटर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So linear acceleration of the car is 10 meter per second square, 10 meter per second square. If the wheels of the car have a diameter of 1 meter, the acceleration of the wheel will be। तो वो बोल रहा है कि लीनियर एक्सीलरेशन जो कार का है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर कार के व्हील का डायमीटर 1 मीटर है, आपको एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील निकालना है। सो क्या दिया हुआ है, लीनियर एक्सीलरेशन मींस ए आपको दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार, डायमीटर that is 1 meter, sorry 1 meter, and you have to find the acceleration of the wheel, and it means ये आपको angular acceleration निकालना है, angular acceleration that is alpha। तो अब जैसे कि हमें एक रिलेशन पता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी आपकी रिलेटेड है एंगुलर वेलोसिटी से विद द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस। सिमिलरली लीनियर एक्सीलरेशन भी एंगुलर एक्सीलरेशन से रिलेटेड है विद रेडियस। सो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, उसी तरह से लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू रेडियस होता है। क्लियर। सो अब अल्फा, तो a इज इक्वल टू अल्फा आर हो गया, अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइड बाय आर। तो डायमीटर अगर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 0.5 मीटर। a इज, अब ये भी चेक कर लीजिए कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मीटर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी सेंटीमीटर होता है आपको चेंज करना पड़ता। a इज 10, r इज 0.5। सो अल्फा क्या बनेगा, अल्फा इज योर 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर,
तो यूनिट क्या होगी अल्फा की 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. So in this way you will find the angular acceleration of the wheel whose diameter is 1 meter and linear acceleration is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में लीनियर एक्सेलेरेशन दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ है, तो डायमीटर से आप रेडियस निकाल लोगे. जैसे आपका लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, उसी तरह से आपका लीनियर एक्सेलेरेशन एंगुलर एक्सेलेरेशन से रिलेटेड है विद r. तो अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर. a इज योर 1 मीटर, सॉरी a इज योर 10, यहां भी 10 है यहां पर, एंड r इज 0.5. तो पॉइंट की एक डेसिमल मैंने 0 ऊपर लगा ली, तो 100 बाई 5 इज 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील हुज डायमीटर इज 1 मीटर एंड इज लीनियर एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हम अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं. एक बार इसको देख लीजिए. अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले जो हम चीज निकाल रहे हैं यहां पर सर्कुलर मोशन में यही दिक्कत होती है कि हमें यूनिट याद रखनी पड़ेगी. जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या था, आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी देने के साथ साथ आपको टाइम दिया हुआ है. आपको क्या निकालना है? आपको एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है. सो यू नो एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जितना चेंज एंगुलर वेलोसिटी में आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब अल्फा की जो हम चीज निकाल रहे हैं उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. अब जो हम अल्फा निकाल रहे हैं वो किसको यूज कर रहे हैं? ओमेगा का और टाइम का. तो टाइम तो सेकंड में है ऑलरेडी, तो ओमेगा, जो अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो, ओमेगा हमें वहां क्या दिया हुआ था? आरपीएम दिया हुआ था. तो इट मींस हमें आरपीएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में. आरपीएम मींस रेवोल्यूशन पर मिनट. तो एक रेवोल्यूशन में जब हम एक चक्कर लगाते हैं पूरे सर्कल का, तो द एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज थीटा, दैट इज 2 पाई रेडियन. तो एंगल बनता है 360 डिग्री एंड 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 विल गिव यू रेडियन. तो 2 पाई रेडियन. सो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड है. सो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट को आपने चेंज कर लिया रेडियन पर सेकेंड में. देन कि जितने रेवोल्यूशन ने पूछा है उसके लिए निकाल लीजिए. तो दोनों को आपको किसमें करना है कन्वर्ट? आपने रेडियन पर सेकेंड में. फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए डिवाइड बाय टाइम, इट विल गिव यू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो अल्फा क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन आपको बता दिया कि पार्टिकल आपके मूव कर रहे हैं, उनका मास दिया हुआ है, उनका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उनका टाइम पीरियड सेम बता दिया. इट मीन कंडीशन क्या दे दी? टाइम पीरियड सेम है. निकालना क्या है आपको? लीनियर वेलोसिटी. तो जो चीज आपको निकालनी है और गिवन क्वांटिटी को यूज करके वो कैसे निकल सकती है पहले ये देखेंगे, मींस फॉर्मूला यूज. तो लीनियर वेलोसिटी आपको निकालनी है और मोशन कौन सा? एंगुलर है. तो एंगुलर वेलोसिटी होगी वहां पर, इट मींस v इज इक्वल टू ओमेगा आर. तो जब उसने बोल दिया कि टाइम पीरियड सेम है, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. और न्यूमेरिकल से मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी होता है, जहां पर कैपिटल टी क्या होता है? फंडामेंटल टाइम पीरियड, और वो हमेशा सेम रहेगा. क्लियर? इट मींस 2 पाई बाय टी विल रिमेन सेम फॉर बोथ पार्टिकल्स. तो ओमेगा सेम हो जाएगा. तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर था. इट मींस टाइम पीरियड सेम का मतलब क्या है कि उन दोनों पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है. इट मींस वो दोनों सेम रहेंगी. देन यू विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. दैट विल बी रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स. क्लियर? देन थर्ड क्वेश्चन हमने किया कि आपको डायमीटर दिया हुआ है व्हील का और आपको लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. तो वही चीज गिवन क्वांटिटी को यूज करके आप किस तरह से, किस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हो, आपको वो देख, पहले वो माइंड में आना चाहिए. तो फॉर्मूला जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, वैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है. तो a आपको दिया हुआ है
आर भी दिया हुआ है, चेक कर लीजिए कि उनकी यूनिट्स सिमेट्री में है। मतलब अगर ऐसा ना हो कि आपको ए आपको दिया हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपको आर दिया हो सेंटीमीटर, तो आइदर यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर और यू हैव टू कन्वर्ट मीटर पर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर पर स्क्वायर। सो इट्स इजी टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर ओनली, सेंटीमीटर इनटू मीटर। ओके, तो आपको सिमेट्री ध्यान रखनी पड़ेगी। देन यू हैव टू फाइंड अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर। सो इट मीन्स 10 डिवाइड बाई जो भी आपका रेडियस है उसको निकाल लीजिए एंड सॉल्व इट। अब अल्फा क्या होगा, यूनिट याद रखिए। आप क्या चीज यूज कर रहे हो उसको भूल जाओ। यूनिट क्या होगी अल्फा की, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो अब इस चैप्टर में आपको लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में एनालॉजी आपको याद होनी चाहिए। तो और सबकी यूनिट्स, मेन चीज है यूनिट्स, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स निकाल रहे होते हो। अब देखो मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और रेडियस है, तो कहीं भी रेडियन नहीं है, लेकिन वो जो मैं चीज निकाल रहा हूं मुझे क्या पता है कि उसकी यूनिट क्या आनी चाहिए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर मैं सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दूंगा कि एक यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस क्या है, मीटर में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर। बट नहीं, एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको देखना है कि जो चीज आप निकाल रहे हो उसकी यूनिट क्या होगी और जो यूज कर रहे हो उनके यूनिट्स क्या है, सिमेट्री में है या नहीं है, सेम सिस्टम में है या नहीं है। ये चीजें ध्यान रखते हुए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सो आई थिंक लेक्चर इज क्लियर टू यू पीपल। सो एक बार इसको देख लीजिएगा और न्यूमेरिकल्स को बड़ा ध्यान से कीजिएगा कि गिवन क्या है, क्या निकालना है, किस तरह से निकालोगे, कैसे निकालोगे, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। मीन्स स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। सो विदाउट स्टेप्स there will be an error, there will be a possibility of an error. So try to avoid the error by following the steps. So with this I would say goodbye to all of you and take care, be safe and stay at home. Thank you.